हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का पार्ट 12 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन का पार्ट 12। हम लोगों ने पार्ट 11 तक डिफरेंशिएशन का कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने वो फंक्शंस और उनके ग्राफ को डिटेल रूप से अध्ययन करने के बाद समझने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था कैलकुलस को स्टार्ट करने में हम लोगों ने क्या किया था, लिमिट पढ़ा था। उसके बाद कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन दोनों एक ही साथ स्टार्ट किया था। कंटिन्यूटी का भी पार्ट 6 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है और डिफरेंशिएशन का पार्ट 11 तक कवर कर लिए हैं। पिछले ही पार्ट में हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे और कॉन्सेप्ट को आईटी मेन लेवल क्वेश्चंस के थ्रू हम लोगों ने समझा था। और आज की इस वीडियो में पार्ट 12 में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे। हम लोग फंक्शन में पढ़ चुके हैं इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए क्या से कंडीशंस होते हैं। यानी हम लोग जानते हैं क्या इनवर्स फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। बाइजेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं? जब वन फंक्शन जब वन एंड ऑन्टो फंक्शन दोनों होते हैं तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शंस को ही हम लोग कहते हैं वन ऑन्टो फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वन ऑन्टो फंक्शन कहते हैं। अगर कोई भी फंक्शन वन ऑन्टो फंक्शन है तो उसका इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन किसका, इन्वर्स फंक्शंस का। इसका पढ़ेंगे हम लोग इन्वर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। यहाँ पे किस तरीका से क्वेश्चन को आगे की ओर प्रोसीड करेंगे उसको समझते हैं। यहाँ पे यदि लेट्स से मान लेते हैं y बराबर एफ ऑफ एक्स फंक्शन, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, यानी जी ऑफ एक्स फंक्शन हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स। आप लोगों ने फंक्शन में पढ़ चुके हैं इन्वर्स फंक्शन, उससे आप लोग वो पार्ट पढ़िए, उसके बाद इस पार्ट पे आइए, तभी आप लोग को मोस्ट ऑफ द पार्ट समझ आएंगी। यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा एंड एफ डैश ऑफ अगर एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश ऑफ एग्जिस्ट एंड एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, देन क्या होगा, देन जो होगा हम लोग के पास जी डैश ऑफ वाई जो होगा, जी डैश ऑफ वाई यानी जी डॉस ऑफ वाई दिस विल बी इक्वल टू 1/f डॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। क्या जाएगा? 1/f डॉस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 1/f डॉस ऑफ एक्स। यहाँ पर डैश है, यहाँ पे जी डॉस ऑफ एक्स दिए हैं, यानी जी डॉस ऑफ एक्स दैट मीन्स यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ जी दिए हैं वाई के फंक्शन टर्म में, और यहाँ से फंक्शन एफ का डिफरेंशिएशन है एक्स के टर्म में, राइट। इसका ये हो गया हम लोग की रिलेशन किसके बीच में, जी डैश ऑफ वाई यानी एफ डैश ऑफ एक्स के बीच में। चलते हैं एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं किस तरीका से इन्वर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसको हम लोग आगे की ओर प्रोसीड आउट करते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ से जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि वाई बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 5, क्या दिया गया? वाई बराबर एफ ऑफ एक्स दिस विल बी टू एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 5 एंड जी जो है, जी वो इन्वर्स है किसका? एफ का जो है इन्वर्स है। क्या? इन्वर्स फंक्शन है जी। फाइंड, देन हमको फाइंड करना है जी डैश ऑफ 2। क्या करना है? जी डैश ऑफ 2 फाइंड करना है। तो हम लोग के पास क्या होगा, यहाँ से जो हम लोग के पास जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग के पास फंक्शन दिया गया क्या, वाई बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 5 दिया गया, राइट। ये दिया गया हम लोग के पास। हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं थ्योरी के अकॉर्डिंग जी डैश ऑफ वाई यानी जी डैश ऑफ वाई दिस विल बी इक्वल टू, यानी एफ डैश ऑफ एक्स होता है। क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स हो जाता है। ये रिलेशन होता है हम लोग के पास। हमको फाइंड क्या करना है फाइनली, जी डैश ऑफ 2 यानी जी डैश ऑफ अगर वाई निकालेंगे, यानी यहाँ से हम लोग अगर जी डैश ऑफ वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग पास, जी डैश ऑफ वाई बराबर 1/f डैश ऑफ एक्स आएगा कि नहीं? यस, यानी 1/f डैश ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे y फंक्शन दिया गया एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 5, यानी हम लोग के पास y डैश, यानी y डैश तो ही होगा क्या, y डैश यहाँ से y डैश दिस विल बी इक्वल टू f डैश ऑफ, ये आ जाएगा। ये होगा कि नहीं? यस होगा। तो यहाँ से हम लोग के पास y फंक्शन दिया गया एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 5, तो हम लोग के पास f डैश ऑफ x जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 3x², क्योंकि हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे किसका, एक्स की पावर एन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर n-1 होता है कि नहीं? यस होता है। तो यही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इस पे एक्स क्यू के लिए। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 3 कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 3-1 हो जाएगा, यानी 3x² यहाँ से 3x² प्लस 5x की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ से 3x², यहाँ से क्या आ जाएगा, जी डैश ऑफ वाई दिस विल बी इक्वल टू 1/f डैश ऑफ एक्स, यानी 1/f डैश ऑफ एक्स क्या आ गया हम लोग के पास, 3x² प्लस
5 एक्स की पावर 4, ये हम लोग के पास आया। हम लोग यहाँ से अगर आप लोग यहाँ से ये अगर हम लोग को फाइंड क्या करना है, जी डैश ऑफ 2, क्या करना है फाइंड, जी डैश ऑफ 2 फाइंड करना है हम लोगों को फाइनली। अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हैं कि यहाँ से जी डैश ऑफ 2 दिस विल बी इक्वल टू 1/3 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × एक्स की पावर 2 की पावर 4 देंगे, तो ये जो आप लोग अगर इस तरीका से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी डैश ऑफ 2 और यहाँ से एक्स की जगह पर 2 पुट कर देंगे, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये जो आप लोगों का होगा वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो गलत हो जाएगा, राइट। तो आप लोगों को करना क्या है कि ऐसा क्यों गलत हुआ, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, यहाँ से जी वाई के यहाँ से ये तो y के लिए है ना, हमको y का वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ से हम लोग जो x के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं 2 वैल्यू पुट करके हम लोग फाइंड कर रहे हैं जी डैश ऑफ y, यानी जी डैश ऑफ 2 फाइंड कर रहे हैं। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हम लोग को जब तक x के टर्म में नहीं आएगा तो हम लोग कैसे पुट करेंगे। या अगर हम लोग के पास यहाँ से क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है क्या, यानी एफ ऑफ एक्स दिस विल बी इक्वल टू y बराबर क्या दिया गया, एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 5 दिया गया। हम लोग यहाँ से जी डैश ऑफ y यानी y का वैल्यू यहाँ 2 है, यानी यहाँ से 2 दिस विल बी इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5 एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 5। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 को एक्स की जगह पे क्या रखेंगे कि 2 यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में 2 जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से एक्स की जगह पे 1 रख देते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 2 दिस विल बी इक्वल टू 1 क्यू प्लस 1 की पावर 5। यहाँ से क्या आ गया, 2 दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी 2 बराबर 2 आ गया। दैट मीन्स यहाँ से एक्स जो हुआ, एक्स का जो वैल्यू हुआ एक्स बराबर 1 पे क्या 2 सेटिस्फाई किया, ये फंक्शन राइट, ये फंक्शन सेटिस्फाई किया। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग के पास क्या आ गया, जी डैश ऑफ 2 यानी जी डैश ऑफ 2 जो आया वो क्या आ गया, जी डैश ऑफ 2 जो आया वो क्या आ गया 1/x की जगह पे हम लोग क्या आ गया 1, क्योंकि 1 सेटिस्फाई किया इस फंक्शन को। तो यहाँ से 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 की पावर 4 दिस विल बी इक्वल टू, हम लोग के पास फाइनली हम लोग क्या आ गया, जी डैश ऑफ 2 जो आ गया वो क्या आ गया यहाँ से 1/, यहाँ से 3 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 3 × 1 यानी 3 प्लस 5 × 1 की पावर 4 तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा। हम लोग का फाइनली ये यहाँ पे क्या आ गया, जी डैश ऑफ 2, यहाँ से जी डैश ऑफ 2 जो आया 1/3 प्लस 5 दिस विल बी इक्वल टू 1/8, ये आ गया। क्या आ गया, जी डैश ऑफ 2 का वैल्यू हम लोग के पास जो आया 1/8। इस तरीका से हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस को अच्छी तरीका से समझा। चलते हैं आईटी मेन और एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके थ्रू ही और भी कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। चलते हैं आगे की ओर प्रोसीड आउट करते हैं। यहाँ पर हम लोग के पास क्वेश्चन जो दिया गया है, यदि इफ एफ ऑफ एक्स दिस विल बी इक्वल टू एक्स क्यू प्लस ई की पावर x/2 एंड जी जो है जी इज द इन्वर्स ऑफ एफ। यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है, जी जो फंक्शन है वो एफ का इन्वर्स है, राइट। देन हमको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी डैश ऑफ 1। ये हम लोग को फाइनली फाइंड करना क्या, जी डैश ऑफ 1 किस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए व्हेन जी जो है एफ का इन्वर्स है, इन्वर्स फंक्शन है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो है वो किस में पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो आईटी 2009 में एडवांस में क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीका के एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स दिस विल बी इक्वल टू एक्स क्यू प्लस ई की पावर x/2 दिया गया। ये दिया गया कि नहीं, यस दिया गया है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स। हम लोग जानते हैं क्या, जी डैश ऑफ वाई, हम लोग रिलेशन जानते हैं, जी डैश ऑफ वाई दिस विल बी इक्वल टू 1/f ऑफ एक्स। ये जानते हैं, रिलेशन जानते हैं कि नहीं, क्योंकि पिछले ही पेजेस में हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ से हम लोग के फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, जी डैश ऑफ वाई निकालने के लिए, यानी जी डैश ऑफ 1 एक्स वाई की जगह पे यहाँ पे 1 निकालना है, राइट। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन किस तरीका से हम लोग निकालेंगे, हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ d/dx, एक्स की पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, n × एक्स की पावर n-1। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, जो पावर में है वो कोफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और उसके बाद जो होता है एक्स की पावर n जो होता है पावर, उसमें एक माइनस हो जाता है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3 जो है पावर में इंटू हो जाएगा, यानी कोफिशिएंट में आ जाएगा, एक्स की पावर 3 - 1 हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, प्लस ई की पावर x/2, यानी ई की पावर x/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हम लोग के पास, d/dx ई की पावर x का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर x ही होता है। तो यहाँ से ई की पावर x/2 का डिफरेंशिएशन ई की पावर x/2। लेकिन हम लोग जानते हैं, चेन रूल पढ़ चुके थे, उस पर हम लोगों ने अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे, ई की पावर x/2 का डिफरेंशिएशन यही हो जाता है। लेकिन यहाँ से जो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, अब हम लोग इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यानी x/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 को
नीचा में यहाँ से डिवीजन कर दे तो वही होगा, राइट। ये हम लोग के पास आ गया, हम लोग यहाँ से ये टर्म दिया गया है तो हम लोग के पास जी डैश ऑफ वाई क्या आ जाएगा, यहाँ से फंक्शन क्या है, जी इज द इन्वर्स ऑफ एफ है ये, राइट। तो हम लोग के पास यहाँ से जी डैश ऑफ वाई जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/f डैश ऑफ एक्स, यानी एफ डैश ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया गया वो क्या है 3x² प्लस ई की पावर x/2 ई की पावर x/2 ये दिया गया हम लोग के पास, दिया गया कि नहीं, यस। अगर इसको हम लोग 1 मान लेते, ऐसा हम लोगों ने 1 क्यों माना, अगर 1 नहीं मानेंगे फिर भी हम लोग आगे की ओर प्रोसीड सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को सेटिस्फाई देखना है, सेटिस्फेक्शन देखना है। क्योंकि अगर हम लोग के जी डैश ऑफ 1 निकाल देंगे, अगर जी डैश ऑफ 1 निकाल देंगे तो यहाँ तो हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड नहीं किए, क्योंकि वो कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि क्या इन्वर्स फंक्शन होने के लिए क्या एग्जिस्ट है कि नहीं, 1 to फंक्शन है कि नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे y के लिए, यानी y जो हम लोग को फंक्शन दिया गया, क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया गया x³ प्लस ई की पावर x/2 फंक्शन जो दिया गया है, हम लोग के x का क्या वैल्यू रखेंगे कि हम लोग को क्या पुट हो जाएगा, यानी y का वैल्यू यहाँ पे g का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, राइट, 1 आ जाएगा, यानी x³ प्लस ई की पावर x/2। हम लोग क्या करेंगे x की जगह पर, अगर x की जगह पर हम लोग यहाँ से 0 रख देंगे, अगर x की जगह पर 0 रख देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, x³ यानी 0³ प्लस ई की पावर 0/2, ये तो 0 ही हो गया, y0 प्लस ई की पावर 0, ई की पावर 0 का वैल्यू क्या, कोई किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, यहाँ पे 1 सेटिस्फाई कर दिया, यानी x का वैल्यू अगर 0 रखें तो ये फंक्शन से क्या हुआ, सेटिस्फाई किया, किसके लिए, जी जो फंक्शन है एफ इनवर्स के लिए, राइट। तो हम लोग के पास यहाँ से x का वैल्यू क्या दे देंगे, 0 दे रख देंगे, यानी 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू जो 0 है वो पुट कर देंगे, यानी हम लोग के पास जी डैश ऑफ 1 यानी 1 निकल गया, 1 y का वैल्यू है, यानी जी डैश ऑफ 1 दिस विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 1 का स्क्वायर, राइट, 1 का स्क्वायर प्लस ई की पावर 1/2 ये आ गया, राइट, ये आया। तो हम लोग के पास यहाँ से क्या आया, ये आ गया, राइट, क्योंकि हम लोग x का वैल्यू 0 रखें, यहाँ से 1 नहीं होगा, यहाँ 0 रखेंगे, राइट, ये 0 होगा, तो हम लोग के पास यहाँ से क्या आ गया, जी डैश ऑफ 1 जो आया, जी डैश ऑफ 1 जो आया वो क्या आ गया, 1/3 इंटू 0 का स्क्वायर क्या आ गया, 3 इंटू 0 का स्क्वायर, वो तो 0 ही हो गया, मल्टीप्लीकेशन 0 में, प्लस ई की पावर 0/2 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0/2, यानी छोटा नंबर में बड़ा नंबर से यहाँ से डिवाइजन कर रहे हैं, यानी 0 में, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, राइट, यानी ई की पावर 0, यानी ई की पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, ई की पावर 0 का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है हम लोग के पास, वो तो 1 ही हो जाता है, यानी 1/2 हो गया, राइट, ये हो गया। तो फाइनली हम लोग के पास क्या आया, जी डैश ऑफ 1 जो आया, जी डैश ऑफ 1 जो आया वो क्या आ गया, वो आ गया हम लोग के पास 1/2। इस तरीका से हम लोगों ने क्या किया, आई टी 2009 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया इस सिंपली वे में। आप लोग देख सकते हैं किस तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब तो कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये 2009 के हैं। लास्ट में हम लोग और भी क्वेश्चन IT मेन और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि IT एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एक ही साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे क्वेश्चंस में। तब तक के लिए जो भी टॉपिक पूछे गए थे उससे हम लोग क्वेश्चन निकाल कर ये बनाए हैं। चलते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं IT मेन के, जो कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस का। यहाँ पे हम लोग के पास जो क्वेश्चन दिया गया है 3rd नंबर क्वेश्चन, वो क्या है, इफ यदि g इज द इनवर्स ऑफ f, यदि g इज द इनवर्स ऑफ f, यानी g जो फंक्शन है वो f का इनवर्स है, एंड f डैश ऑफ x जो फंक्शन दिया गया क्या 1/1 प्लस x³, देन हमको फाइंड क्या करना है, g डैश ऑफ x, हम लोग को फाइंड जो करना है g डैश ऑफ x फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन IT मेन 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें पूछा गया था, IT मेन या फिर जेई मेन 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं किस तरीका से क्वेश्चन ये प्रोसीड करते हैं आगे की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग जानते हैं इन्वर्स फंक्शन के लिए हम लोग क्या होना चाहिए, फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, 1/1 फंक्शन होना चाहिए। हम लोग के पास यहाँ जो फंक्शन दिया गया, क्या दिया गया, एफ डैश ऑफ एक्स ही दे दिया गया, क्या दिया गया, एफ डैश ऑफ एक्स ही दे दिया गया, 1/1 प्लस x³ दिया गया, राइट। हम लोग जानते हैं क्या, रिलेशन जानते हैं जी डैश ऑफ वाई किसके इक्वल होता है, 1/f डैश ऑफ एक्स होता है कि नहीं, यस होता है, ये होता है। हम लोग रिलेशन पढ़ चुके किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस का, यानी जी डैश ऑफ वाई दिस विल इक्वल टू 1/f डैश ऑफ एक्स। तो हम लोग के पास यहाँ से क्या आ जाएगा, जी डैश ऑफ वाई जो आएगा 1/f डैश ऑफ एक्स, क्या वैल्यू क्या है, 1
1/1 प्लस एक्स क्यू, राइट, 1/1 प्लस एक्स क्यू ये दिया गया है। यहाँ से 1/1 तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा टर्म। यहाँ से हम लोग के पास जी डैश ऑफ वाई जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स क्यू आ जाएगा। इसको हम लोग अगर एम मान लेते हैं, यानी एम ऐसा क्यों माने हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे फंक्शन 1 के लिए 1 2 फंक्शंस के लिए, बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए, और अगर एग्जिस्ट करता है तब हम लोग क्या करेंगे, उस एक्स का वैल्यू इसमें पुट करेंगे जी डैश ऑफ वाई, और यहाँ से हम लोग फाइनली फाइंड कर लेंगे। यहाँ से हम लोग आज जानते हैं वाई बराबर अगर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन ले लेते हैं, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को फाइनली निकालना है जी डैश ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में हम लोग को जी फंक्शन जी डैश ऑफ एक्स निकालना है। यहाँ हम लोग के पास दिया गया क्या, जी डैश ऑफ वाई। हम लोग अगर यहाँ से जानते हैं कि एफ ऑफ इनवर्स ऑफ अगर वाई बराबर एफ ऑफ एक्स है तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं, यस होगा। तो हम लोग के पास यहाँ से क्या होगा, एफ ऑफ एक्स यहाँ से जो आया एक्स दिस विल बी इक्वल टू, यानी एक्स दिस विल बी इक्वल टू क्या आ गया, जी ऑफ वाई आ गया, जी ऑफ वाई आया कि नहीं, यस ये आ गया हम लोग के पास, आया कि नहीं, यस आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की यानी एम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन एम इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, जी डैश ऑफ वाई निकाल लेंगे, जी डैश ऑफ वाई हम लोग का 1 प्लस एक्स क्यूब फंक्शन ये है, राइट। तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू क्या है, जी ऑफ वाई निकला, क्या निकला, जी ऑफ वाई, राइट। तो जी ऑफ वाई का वैल्यू क्या है, हम लोग यहाँ 1 प्लस एक्स यानी जी क्यू ऑफ एक्स आ जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यू है, एक्स का वैल्यू जी ऑफ वाई है, यानी जी क्यू ऑफ एक्स निकल जाएगा, ये आ गया। हम लोग को फाइंड क्या करना है, जी और जी डैश ऑफ एक्स निकालना है, यानी हम लोग क्या करेंगे, y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x क्या कर देंगे, y की जगह पे x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम लोग के पास फाइनली क्या आ गया, g डैश ऑफ x दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस जी क्यू ऑफ x, ये आ गया। हम लोग यहाँ पे इस तरीका से क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट। हम लोग के पास एक ऑप्शन में दिया गया क्या, फर्स्ट ही ऑप्शन में दिया गया है क्या, जी डैश ऑफ x जो है 1 प्लस जी क्यू ऑफ x, ये आ गया, राइट, ये आ गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो हुआ इसका करेक्ट आंसर हुआ, जी डैश ऑफ x के इक्वल हुआ। ये जो ऑप्शन नंबर रॉन्ग हुआ, ये ऑप्शन रॉन्ग, ये ऑप्शन रॉन्ग है। इस तरीका से हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, डिफरेंशिएशन को समझा, किसको, डिफरेंशिएशन को समझा, किसका, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस को अच्छी तरीका से समझा, इस पे एग्जांपल समझा। उसके बाद हम लोगों ने आईटी एडवांस के 2009 में क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको समझा, और आफ्टर दैट हम लोगों ने आईटी मेन में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको समझा। फाइनली लास्ट में जो हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। तब तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चंस बनाने के तरीका अच्छा लगे, क्वेश्चन बनाने के तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप जितना शेयर करिएगा इतना अच्छा कंटेंट, क्योंकि मैं पेड कोर्स को फ्री कोर्स से बना सोचकर ही पढ़ा रहा हूँ। ये जो आप इतना कंटेंट देख पा रहे हैं ये आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोर्स जो पेड कोर्स हम लोगों ने पढ़ा था उसी को हम लोग फ्री कोर्स समझ के ही यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।